संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। आपने जो वो एक इलस्ट्रेशन ऑफ राजयोग है उसका जो टाइटल है उस पर देखा होगा। एक योगी बैठा हुआ है, लाइट आ रही है और लाइट और वाइट उसको घेरे हुए सब तरफ फैल रही है। तो आप ऐसा लगेगा जैसे शरीर छोड़ने से 1 मिनट पहले की जैसे स्टेज हो, जैसे ऐसे लगेगा कि ये देह तो है ही नहीं। वो बाद में आप सोचेंगे जब उस स्टेज से नीचे उतरेंगे और कुछ समय के बाद जब आपका बोलना शुरू होगा या किसी से वर्णन कर पाएंगे। पहले पहले तो एकदम डीप साइलेंस में होंगे, या एकदम बोला भी नहीं जाएगा और एकदम लगेगा कि जीवन है तो यही है, अनुभव है तो यही है। इस स्थिति को हम छोड़ के क्यों इस चक्कर में आते हैं, उस टाइम ऐसा महसूस होगा। लेकिन जब आ ही गए चक्कर में उस स्थिति में, तो फिर आप सोचेंगे कि वो जो स्टेज थी, वो जो अनुभव था लाइट और माइट की, आनंद की, शांति की, जिसमें सर्व अनुभूतियां समाई हुई थी, निहायत बहुत ही पावरफुल स्टेज थी, बहुत ही लाइट और माइट की स्टेज थी। तो वो जो स्टेज होती है उसमें बाबा कहते हैं हमारे विकर्म दग्ध होते हैं और हमारे संस्कार का परिवर्तन होता है। जो मोल्ड हो हमारे संस्कार और गोल्ड सच्चा सोना हम बने, वो उसी स्टेज से बन सकते हैं, उसके अलावा किसी स्टेज से नहीं बन सकते। तो वो पावरफुल उसका अनुभव हम करें, उसके लिए जो दूसरी 2 चीजें मैंने बताई कि कर्म करते हुए भी हम उसके जो रिजल्ट है उसके प्रभाव में ना आए, निंदा स्तुति मान अपमान में ना आए और इंद्रियों से अतीत हों। जब तक ये साथ साथ हमारे नहीं चलेगा तो ये अनुभव भी होगा नहीं, इनका कनेक्शन है आपस में। तो उसको करने के लिए ये करना जरूरी है, लेकिन दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। जैसे जैसे आप कर्मातीत स्टेज का अनुभव योग से करेंगे, वैसे वैसे ही आप इंद्रियातीत और देहातीत होंगे, और जैसे जैसे आप देहातीत और इंद्रियातीत होंगे वैसे वैसे ही आप उसकी स्थिति में टिक सकेंगे। तो दोनों का आपस में एक डिपेंड करता है, एक दूसरे पर आश्रित है। इसलिए मैं कह रहा था कि साथ साथ इनका अभ्यास चलना चाहिए। मैंने आपको बताया योग इज स्मृति में स्थिति, लगन में मगन। टू स्टेबलाइज द माइंड इन द कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड आवर फादर, उस परमात्मा की स्मृति में स्थित होना। तो ये जो हर एक को ये मालूम है कि भाई हमारे में ये योग्यता है। जब आप परमात्मा की स्मृति में मन को एकाग्र करेंगे, बाकी चीजें स्वतः भूल जाएंगी। इसी का नाम योग है। जितना ये आप प्रेम से करेंगे, लगन से करेंगे, तत्परता से करेंगे, एक ऐसी अंदर की कसक से, तड़प से उस परमात्मा के प्रति आपका स्नेह कितना गहरा है, उसकी क्या इंटेंसिटी है, क्या क्लाइमेक्स है, वो जितनी आपको याद होगी गहरी, उतना आपका योग उतना पावरफुल होगा। तो ये योग डिपेंड करता है हमारी स्मृति पर, उस स्मृति से हमारी स्थिति होती है। स्नेह में अखियां
प्यार